आपको कहते एकदम रटवा देंगे, कंसेप्ट के साथ इसको पूरा एकदम क्लास में याद करा देंगे, हर एक चीज आपको क्लास में याद करा देंगे। इतना आप लोग उम्मीद रखिए। प्रकाश के परिवर्तन अपवर्तन एकदम माइंड में हमेशा दौड़ते रहे, से कहाँ क्या चीज हो रहा है नहीं हो रहा है, सब सब आपको फील आएगा। जो किरण आई उसको अपतित किरण कहते हैं, जो किरण टकराकर वापस लौट गए उसको परावर्तित किरण कहेंगे। बीचे बीच एक लंब खींच दिए जिसको हम अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब और अपतित किरण के बीच कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से लिखते हैं, परावर्तन कोण को आर से लिखते हैं। वेरी सिंपल, कुछ है ही नहीं। एक सतह पॉलिश कर दीजिए, उस पर किरण गुजारिए, टकराकर वापस लौट गया, प्रकाश का परिवर्तन के नियम। किसी सतह से टकराकर लौट जाना, प्रकाश के परिवर्तन के नियम। किरण आई अपतित किरण, किरण गई टकराकर, परावर्तित किरण, बीच में लंब खींच दी जिसका विलंब नाम पड़ गया। अपतित किरण और अविलंब के बीच कोण का आपतन कोण कहेंगे, जो बीच में एंगल बनेगा। परावर्तित किरण और अविलंब के बीच के कोण को हम परावर्तन कोण। हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार, आप सभी का स्वागत है फिर से मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे हम प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, और प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम। पिछले वीडियो में जान चुके थे प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन में क्या क्या पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, किससे कितना नंबर आता है, वो सब बात जान गए थे। और उस वीडियो में जान गए थे प्रकाश क्या होता है। मतलब पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं से प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश क्या है? प्रकाश किसी वस्तु को देखने में क्या करती, मदद करती है। मतलब प्रकाश से युक्ति है जो किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। तो प्रकाश का परिभाषा हो गया। प्रकाश का वैज्ञानिक परिभाषा क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। फिर हम लोग क्या पढ़े थे? प्रकाश का एक ऊर्जा का रूप है। फिर आप लोग के लिए क्वेश्चन दिए थे से प्रकाश सीधी रेखा में चलती है या नहीं। आप लोग के घर से लिए होमवर्क मिला। फिर जान गए थे आप प्रकाश की स्पीड कितना होता है। तो आप लोग एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर मान लीजिए, पिछला वीडियो जरूर देख कर आइएगा, इससे आपको वीडियो बेस्ट समझ में आएगी। नहीं भी देख आइएगा तब पर वीडियो आपको बेस्ट से बेस्ट समझ में आएगी, क्योंकि इसमें न्यू चैप्टर चालू हो रहा है बेसिक से। जितना बात प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, प्रकाश ऊर्जा का रूप है, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, पावर में 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इस तरह आपको सब बात बता दिया। अब जानते हैं प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। प्रकाश का परिवर्तन बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं होता है। जैसे समझ, एक कोई सतह हुआ, ये दो सतह है, इसमें एक सतह हो गया और एक सतह हो गया। किसी एक सतह को हम यदि पेंट कर दे, किसी एक सतह को यदि हम पेंट कर दे, इस पर हम किरण लाइट को प्रकाश को गुजारे तो किरण मुड़ जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है, यदि ये परत है, इसको सतह मान लीजिए, सतह एक सतह हो गया, दूसरा सतह हो गया। यदि एक सतह को हम पेंट कर दे, पॉलिश कर दे, ढक दे इसको, तो यदि इस पर किरण गुजारेंगे इस सतह से, तो उस पर किरण टकरा कर क्या वापस जाएगी। यही प्रकाश के परिवर्तन का नियम। मतलब प्रकाश के परिवर्तन का नियम क्या है? यदि कोई पॉलिशदार सतह, पॉलिश या चिकनी सतह जिसका एक साइड पेंट किया हो, उस पर प्रकाश की किरण पड़ेगी। एक कोई सतह, एक साइड से आप पेंट कर दीजिए, पॉलिश कर दीजिए, एक साइड से हम पेंट कर दिए। एक कोई सतह है जिसको एक साइड से पेंट कर दिए, पॉलिश कर दी, जो भी करने के मन कर, लेकिन एक साइड को ढक देना है। यदि इस पर आपको किरण गुजारे, यहाँ से आप टॉर्च मारे या कोई किरण, कैसे किरण गुजारिए, कोई भी किरण गुजारिएगा तो टकरा कर वापस लौट जाएगी। किरण कोई लाइएगा, एक सतह पेंट कर दीजिएगा इस पर, यदि कोई किरण एक सतह पर लाइएगा तो टकरा कर क्या वापस लौट जाएगी। इसी घटना को हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परिवर्तन क्या? किसी पॉलिशदार सतह को उस पर प्रकाश की किरण गुजरता है तो टकराकर वापस लौट जाता है। मतलब प्रकाश की किरण को टकराकर वापस लौटने की घटना क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। वेरी सिंपल है, कुछ है ही नहीं। एक सतह को पेंट कर दी, जैसे यहाँ देख, जैसे इसको एक सतह से हम इसको पूरा कलर कर दी, इस पर प्रकाश की किरण गुजारेंगे टकराकर वापस लौट जाएगी, टकराएगी इस पर किरण वापस लौट जाएगी। तो इसी घटना क्या कहेंगे? प्रकाश का परिवर्तन कहेंगे। जो किरण हम लोग इस पर लाते हैं उसको हम आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण, इंसिडेंट इंग्लिश में बोलते हैं आपतित किरण। जिस किरण को हम सतह पर, जैसे आप दर्पण घर में आईना देखे कि ना, उसका एक साइड पेंट हुआ रहता है, आईना का एक साइड देखिए, एक साइड आईना का पेंट हुआ रहता है, एक साइड अपना मुंह देखते हैं, एक साइड चिकनी सतह है, एक साइड पेंट किया हुआ सतह है। तो ये चिकनी सतह पर यदि किरण गुजरेगा आईना पर, जाके घर पर चेक कर लीजिए, यदि आईना पर किरण गुजरिएगा तो टकरा वापस लौट जाएगा, क्योंकि आईना के एक भाग क्या किया हुआ, एक भाग पेंट किया हुआ है, एक साइड चिकनी सतह है, दूसरा किरण गुजरेगा टकरा वापस लौट जाएगा। तो ये कौन घटना है? प्रकाश का परिवर्तन। यही घटना को प्रकाश का परिवर्तन बोलते हैं। तो प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है? किसी सतह से टकरा कर वापस लौट जाना प्रकाश के परिवर्तन है। वेरी सिंपल, कुछ नहीं। जिस हम जो लाइट गुजारेंगे, जो किरण आएगा तो उसको आपतित किरण करेंगे, जो किरण टकरा कर वापस जाएगा उसको परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित, रिफ्लेक्टेड रे जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, परावर्तित किरण। वेरी सिंपल है, कुछ नहीं।
जैसे किरण गुजारे, जैसे रेजर लाइट देखे, रेजर लाइट नाम ना सुने होंगे, जो मेला वाला में मिलता है रेजर लाइट, उसको आप दर्पण पर गुजारिएगा, देखिए टकरा कर वापस फिर कहाँ जाएगा। तो अब जो किरण उस पर बार है, आप रेजर लाइट से बार रहे हो, आप तीत किरण हुआ, और टकरा कर जो लौट गया वो क्या हुआ, परावर्तित किरण हो गया। बस यही परावर्तन का नियम। मतलब किसी सतह से टकरा कर क्या लौट जाना, उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। अब यहाँ देखिए, इसका बीचे बीच एक लंब खींच देते, अपना मन से 90 डिग्री का एंगल खींच देते, एकदम बीचों बीच खींच देते। बीचे बीच क्या खींच दिए, लंब खींच दिए, सीधे एक लंब खींच दिए, क्योंकि इस पर ये क्या है, लंब, इस पर ये क्या है, लंब। समझ में आया कि ना। तो लंब का मतलब ये होता है एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर काट दीजिए, क्या एंगल का 90 डिग्री एंगल बनना है। तो बीचे बीच एक लंब खींच दिए, इसी लंब के नाम पर देता है अभिलंब। इसी लंब को क्या नाम दे देते हैं, अभिलंब, नॉर्मल जिसको बोलते हैं अभिलंब। तो अभिलंब क्या होता है, कुछ नहीं होता है, दर्पण के बीचे बीच एक लंब खींच देते, जिसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब। इसको दर्पण दर्पण एग्जाम्पल लेके चलते, इसको आप M1 M2 मान लीजिए, मिरर 1, दर्पण का मिरर होता है M1 M2, ये बीच वाला बिंदु है, इसको मान लीजिए। तो एक दर्पण ले लिए, दर्पण या कोई भी सतह ले लीजिए, इसका एक भाग आप पेंट कर लीजिए, हम दर्पण ले लीजिए, कोई भी चीज लीजिए, इसका एक भाग आप पेंट कर दीजिए, एक बार किरण गुजारेगा, टकरा कर वापस लौट जाएगा। एक सतह चिकनी होनी चाहिए, ये बात समझ गए। दर्पण हो गया, इस पर किरण गुजारे, एक साथ पेंट किया हुआ है, टकराया वापस लौट गया, किरण को अपतित किरण कहते हैं, टकरा कर लौट वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इसको बीच में एक लंब खींच दिए, जिसको हम अभिलंब बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल, जिसको हम एन से लिखते हैं। अपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया। इसको इंसिडेंट रे इसको आई से लिखते हैं, और रिफ्लेक्टेड इसको हम आर से लिखते हैं। ये बात आप लोग जानो। अब इसमें देखिए, अपतित किरण और अभिलंब के बीच देखिए कुछ कोण बनना है कि नहीं। अपतित किरण और अभिलंब के बीच, अपतित किरण या अभिलंब हुआ, इसके बीच कुछ कोण बनना है कि नहीं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कुछ कोण बनना है कि नहीं। तो अपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण का आपतन कोण कहते, आपतन कोण कहते, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण को परावर्तन कोण कहते, परावर्तन कोण कहते। समझ में आया कि ना। जो किरण आई उसको अपतित किरण कहते हैं, जो किरण टकराकर वापस लौट गए उसको परावर्तित किरण कहेंगे। बीचे बीच एक लंब खींच दिए, जिसको हम अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब और अपतित किरण के बीच कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से लिखते हैं, परावर्तन कोण को आर से लिखते हैं। वेरी सिंपल, कुछ है ही नहीं। एक सतह पॉलिश कर दीजिए, उस पर किरण गुजारिए, टकराकर वापस लौट गया, प्रकाश के परिवर्तन के नियम। किसी सतह से टकराकर लौट जाना, प्रकाश के परिवर्तन के नियम। किरण आई, अपतित किरण, किरण गई टकराकर, परावर्तित किरण, बीच में लंब खींच दी, जिसका विलंब नाम पड़ गया। अपतित किरण और अविलंब के बीच कोण का आपतन कोण कहेंगे, जो बीच में एंगल बनेगा। परावर्तित किरण और अविलंब के बीच के कोण को हम परावर्तन कोण कहेंगे, जिसको आर से लिखते हैं। इतना बात आप समझ गए, इसमें कोई आपको डाउट नहीं। तो प्रकाश के परिवर्तन से प्रकाश के परिवर्तन क्या होता है, किसी चिकनी सतह से टकराकर प्रकाश किरण को वापस लौट जाना प्रकाश का परिवर्तन होता है। अब प्रकाश के परिवर्तन के नियम जान जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब, देखिए तीनों एक ही तल पर है कि नहीं, तल हुआ। जैसे यहाँ देखिए, जैसे क्या हुआ इसका तल, इस पर किरण गुजारे, टकराकर वापस, इस पर किरण गई, टकराकर वापस लौट गए, बीच में एक सीधे अभिलंब खींच दी। तो तल एक ही ना, तल तल एक है कि 20 को तल, तल क्या है, तल एक ही तल है। तो यहाँ अपतित किरण, अपतित किरण, किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में, अभिलंब तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल पर है, तीनों एक ही तल पर है, एक ही तल पर है। अपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, देखिए तीनों एक ही तल पर है। यही प्रकाश परिवर्तन का पहला नियम होता है, परावर्तन का नियम। सबसे पहला नियम यही है। आपतित किरण जो है, नियम कहती है वो कॉन्सेप्ट बता दिया गया, नियम कुछ है ही नहीं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल होते हैं, कोई नियम हुआ तो बता दिया गया, जिसमें हो रहा है बता दिया गया, नियम कर दिए, लेकिन इसको लोग नियम बना दिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, जितना एंगल से आप किरण गुजारिएगा अभिलंब, और जितना एंगल से आप कोण बनेगा उतना ही एंगल से वापस लौटेगा। जैसे 30 डिग्री एंगल पर हम किरण लाए तो 30 डिग्री एंगल पर वापस लौटेगा। यदि यहाँ देखिए कोई किरण गुजारे, बीच में लंब खींच दिए, यदि यहाँ कोई 40 डिग्री है तो टकरा कर भी 40 डिग्री के एंगल पर ही लौटेगा। तो जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा, जितना आई होगा उतना ही आर होगा। यही प्रकाश परिवर्तन का द्वितीय नियम है। तो फर्स्ट नियम क्या है, जितना आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होंगे
दूसरा नियम क्या है, जितना एंगल से अगर लौटेगा आपतन कोण उतना ही एंगल परावर्तन कोण। मान लीजिए आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। आपतन कोण 45 एंगल से आ रहा है तो 45 एंगल पर मुड़ेगा। जैसे कोई आ रहा है, किरण आ रहा है 60 डिग्री, इसके बीच में लंब खींच दी, अब कोई किरण को लाए 60 डिग्री के एंगल तो टकरा कर भी 60 डिग्री एंगल पर ही जाएगा। तो बस दो नियम बहुत सिंपल है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है, आज जितना आपतन कोण होगा, आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण। परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण परावर्तन कोण। जितना आपतन कोण होगा उतना ही क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। वेरी सिंपल। तो आप लोग के प्रकाश के परिवर्तन समाप्त हुआ क्या होता है ऐसे। अब प्रकाश के परिवर्तन का नियम समाप्त हुआ, इसमें कुछ है ही नहीं। हम लोग एक टॉपिक कंप्लीट कर दिए। अब अगले वीडियो में जानेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है। वेरी सिंपल, कुछ है नहीं, आपको कहते एकदम रटवा देंगे कंसेप्ट के साथ, इसको पूरा एकदम क्लास में याद करा देंगे। हर एक चीज आपको क्लास में याद करा देंगे। इतना आप लोग उम्मीद रखिए। प्रकाश के जो परिवर्तन अपवर्तन एकदम माइंड में हमेशा दौड़ते रहे, से कहाँ क्या चीज हो रहा है नहीं हो रहा है, सब आपको फील आएगा। इसी के साथ अपने वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।